गांव का बाजार जीवन से गुलजार है। हर व्यक्ति अपने दिन में डूबा हुआ है। शोरगुल के बीच एआरवी नामक एक छोटा लड़का मशीनों के बीच खुशी पाता है। उसकी आंखें चमक उठती हैं जब वह एक पुराने रेडियो की खोज करता है, जो भूले हुए समय की एक कलाकृति है। अपने घर की शांति में अर्व एक रेडियो के साथ छेड़छाड़ करता है। उसका ध्यान पूर्ण है। बड़ी कुशलता से अर्व एक बैटरी, तारों और एक एलईडी बल्ब को रेडियो से जोड़ता है। प्रकाश की एक लहर उसके चेहरे को रोशन करती है। ये छोटे दोस्त ही हैं जो ध्वनि को संगीत में बदलते हैं। आरव का जनरेटर चालू होता है, जो गांव में एक उज्जवल चमक बिखेरता है। ग्रामीणों ने खुशी से जयकार किया। आरव को लाइट बॉय के रूप में सलाम किया। जैसे ही जनरेटर बंद होता है और मर जाता है, अंधेरा छा जाता है, जिससे गांव निराशा में डूब जाता है। घने जंगल के आवरण के नीचे एक गरीब किसान थकावट भरे वार के साथ लकड़ी काटता है। उसकी आंखें जंगल के फर्श को स्कैन करते हुए एक घायल कबूतर को देखती हैं, जिसका पंख एक अप्राकृतिक कोण पर मुड़ा हुआ है। दया से प्रेरित होकर किसान धीरे से पक्षी को उठाता है और अपने विनम्र घर में उसे स्वस्थ करने का संकल्प लेता है। विनम्र फार्म हाउस के अंदर किसान धीरे से घायल कबूतर की देखभाल करता है। आदमी और पक्षी के बीच एक मौन समझौता हो रहा है। जैसे जैसे कबूतर की ताकत लौटती है, दिन रात में बदल जाते हैं। उसके पंख अब आकाश में नृत्य करने के लिए तैयार हैं। किसान मुस्कुराहट के साथ देखता है। एक चमकदार सुनहरा पंख गिरता है, स्वर्ग से एक उपहार। जैसे कबूतर विदाई देता है और असीम आकाश में उड़ जाता है। एक कबूतर किसान के दरवाजे पर एक सुनहरा पंख पहुंचाता है, जो दैनिक भाग्य का प्रतीक है। किसान की आंखें कबूतर पर विचार करते हुए लालच से चमकती हैं। लालच उसे खा जाता है। अगर मैं इस कबूतर को पकड़ लूं, तो मैं उसके सारे पंख नोच सकता हूं और एक ही बार में अमीर बन सकता हूं। जैसे ही भोर होती है, एक विशाल तोता आकाश से उतरता है, जिसके पंख स्वर्ग को हिला रहे हैं। नीचे ग्रामीण रुक जाते हैं। उनके चेहरे ऊपर की ओर मुड़ जाते हैं, क्योंकि वे तमाशा होते देखते हैं। तोता मंदिर के प्राचीन बरगद के पेड़ के ऊपर बैठता है और गाता है। एक प्यासा गांव का खेत एक निर्दयी धूप के नीचे फैला हुआ है। फटी हुई धरती आसन्न सूखे का एक स्पष्ट प्रमाण है। झूठे वादे के साथ बादल इकट्ठा होते हैं, केवल गायब होने के लिए, जिससे ग्रामीणों की निराशा और बढ़ जाती है। गांव वाले चिंता से चेहरे पर उकेरे हुए एक स्वर में चिल्लाते हैं, हे महान महापोपटा, हमें बारिश दो। गांव के ऊपर आकाश भयावह रूप से गहरा हो जाता है, जो आने वाले तूफान की शुरुआत है। एक मूसलाधार बारिश उतरती है, जो अपने पीछे खेतों और घरों को भिगो देती है। बहुत बड़े पोपट की कहानी एक छोटे से गांव की सुबह हमेशा बड़ी सादगी और शांति से शुरू होती थी। लोग मुर्गों की बांग और बैलों की घंटियों की टनटनाहट सुनते हुए उठते थे। पर इस गांव की सुबह की असली पहचान